Hi friends, today we will learn class 6 NCERT Civics book Social and Political Life Unit 1 Chapter 1 Understanding Diversity. This is part 5. So let's start. Kerala is a state in the southwest corner of India. जो मतलब केरल एक स्टेट है जो साउथ वेस्ट में है. मतलब ये जैसे यहाँ से ऐसे इंडिया ये ऐसे इधर से ऐसे इंडिया है, तो ये जो केरल है वो इधर है, इस साइड वेस्ट की साइड है, साउथ में वेस्ट की साइड केरल. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. तो मतलब ये जो जैसे केरल है ना, जैसे ये इधर ऐसे केरल है, इस साइड तो है ना, मतलब सी है इस साइड, और इधर जो है माउंटेन्स वगैरह हैं इधर केरल के. ओके. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. ये जो hills वगैरह हैं यहाँ पर spices उगाई जाती है, जैसे काली मिर्च, cloves, लौंग, cardamoms, इलायची, ये सारी. It is spices that made this region an attractive place for trader. ये जो spices हैं ये इस केरल को एक बहुत ही अच्छा सा प्लेस बनाती है ट्रेडर्स के लिए. Jewish and Arab trader were the first to come here. ये जो ज्यूइश ट्रेडर्स और अरब ट्रेडर्स हैं वो पहली बार यहाँ पर आए थे. द एपेस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव सम हेयर nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. तो ये जो अपोस्टिक क्रिस्ट में सेंट थॉमस हैं वो भी इधर आए थे 2000 साल पहले, और उनको यहाँ क्रेडिट मिलता है कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाने का. मतलब उन्होंने केरल के लोगों की हेल्प से इधर क्रिश्चियनिटी लाई थी. मैनी अरब ट्रेडर ऑल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हेयर. जो बहुत सारे अरब ट्रेडर्स हैं वो इधर आए थे और यहीं पर बस गए थे. इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 years ago. मतलब इबन बतूता एक ट्रैवलर थे जो यहाँ पर 700 साल पहले आए थे, उससे थोड़े ही कम होंगे. रोट ट्रेवलॉग्यू इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी. मतलब और उन्होंने एक ट्रेवलॉग्यू लिखा था जिसमें वो मुस्लिम की लाइफ डिस्क्राइब कर रहे थे और उन्होंने इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी. द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर. जो पोर्टुगीजों ने उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया से यूरोप तक का, जब वास्को डी गामा की शिप यहाँ पर लैंड हुई थी. Because of all these various historical influences, people in Kerala practiced different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो इन सब हिस्टोरिकल की वजह से ये जो पीपल है केरल के, उनके रिलीजियंस बहुत सारे हैं, जैसे इस्लाम है, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म नहीं, जुदाइज़म और क्रिश्चियनिटी. The fishing net used here look exactly like Chinese fishing net and are called चीनावाला. तो मतलब ये जो यहाँ के फिशिंग नेट्स हैं वो मतलब चाइनीज़ फिशिंग नेट हैं, और उनको बताऊँ क्या कहते हैं इधर, चीनावाला कहते हैं उनको इधर. Even the utensils used for frying in cold चेनाचती. और यहाँ के जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं फ्राई करने के लिए उन्हें क्या कहते हैं, चेनाचती. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चेन could have come from China. और इनको ये ऐसे बिलीव करते हैं कि ये जो वर्ड चीना है वो चाइना से आया है. द फर्टिलाइज लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. यहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है और यहाँ का जो क्लाइमेट है उसकी वजह से इधर के लोग यहाँ पर राइस उगाते हैं और और इधर के लोग यहाँ पर वेजिटेबल, राइस और फिश वगैरह ये खाते हैं.
While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions have seen similar culture influences. जैसे कि फिर अभी ये जो केरल और लद्दाख का हमने पढ़ा है, ये केरल और लद्दाख एक दूसरे से बहुत अलग हैं जियोग्राफिकल फीचर्स से. इनकी जो हिस्ट्री है दोनों रीजन्स की वो कल्चरल इन्फ्लुएंस्ड है. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. ये जो दोनों रीजन है वो चाइनीज और अरब ट्रेडर्स ने ही इन्फ्लुएंस किया है. इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वुल द ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स. ये जो मतलब जियोग्राफी है केरल की वो स्पाइसेस की वजह से केरल बहुत स्पेशल है. और जो लद्दाख ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो अपने ट्रेडर्स की वजह से बहुत ही स्पेशल है. Thus, history and geography are often tied in the culture life of region. और इन दोनों ही रीजन में जो जियोग्राफी है वो बहुत ही कल्चरली टाइड किया है. The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. जो इन्फ्लुएंस डिवर्स कल्चर की ये जो मर्ली है ये थिंक करती है पास्ट की. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly became part of the new place we are in. तो ये जो है पास्ट प्रेजेंट की अभी ये जो लाइफ है यहाँ जो प्लेस टू प्लेस मूव कर रही है काम करने के लिए, ये कल्चरल ट्रेडिशन है वो अभी बहुत छोटी छोटी बन रही है. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. ऐसे जो हमारे नेबरहुड में है वो जो बहुत हमारे क्लोज रहते हैं पीपल, उनकी अलग ही कम्युनिटी है. Our daily life are about the way in which we do things together and hear stories about each other lives, custom and tradition. हमारी जो ये डेली लाइफ है उसमें हम बहुत लोगों की स्टोरी सुनते हैं उनके कस्टम और ट्रेडिशंस के बारे में. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. India diversity has always been recognized as a source of its strength. जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ की वजह से देखी गई है. यूनिटी मतलब एकता. When the British ruled India, women and men from different cultural, religions and regional background came together to oppose them. जब ये जो बहुत पहले जो ब्रिटिश इंडिया में राज करते थे तो मैन और वुमेन थे जो डिफरेंट कल्चर के, रिलीजन के और रिलीजियल बैकग्राउंड के वो एक साथ आए थे. India freedom movement had thousands of people of different background in it. जब इंडिया की जो फ्रीडम हुई थी उसमें बहुत तरह के अलग अलग सैनिक वगैरह थे अलग अलग बैकग्राउंड के. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. ये जो है देश की आज़ादी के लिए ना मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के अलग अलग पीपल ना एक से डिफरेंट बैकग्राउंड के अलग अलग पीपल एक साथ इकट्ठे हो गए थे. वो जेल भी एक साथ ही गए थे ब्रिटिश को सबक सिखाने के लिए. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they are so different and they continue to rule them. तो ये जो ब्रिटिश है उनने क्या सोचा कि वो हम सबको अलग कर देंगे क्योंकि हम थोड़े अलग हैं और जो अपना रूल है वो कंटिन्यू करेंगे. But the people showed how they could be different and yet be united in the battle against the British. लेकिन जो पीपल ने था जो ब्रिटिश लोग थे उनने जो सोचा था पर वैसा नहीं हुआ और हम सब ने मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट एक बैटल किया. ये एक छोटी सी पोयम है, हम इसको भी रीड कर लेते हैं. Don't forget the day of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter have torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a
a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in the river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. Wow, it's an interesting poem. This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed. ये वाला सॉन्ग है वो जलियांवाला बाग के लोगों ने गाया था, जो जलियांवाला बाग अमृतसर में है, पंजाब की साइड है अमृतसर. ये जब ब्रिटिश ने ये फायर को ग्रुप में वो कर दिया था बड़ा सा. Peaceful people killing many and wounding even more men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protect against the British. तो ये जो पीसफुल लाइफ थी ये जी रहे थे, लेकिन मैन और वुमेन, हिंदूज और सिख, मुस्लिम, रिच और पुअर सब एक साथ मिलके एक दूसरे को ब्रिटिश से प्रोटेक्ट करने लगे. दिस सॉन्ग वॉज composed and sung to honor to memory of those brave people. इन brave people के लिए ये सॉन्ग गाया जाता है. Song and symbol that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect diversity. ये जो सॉन्ग है ये एक सिंबल इमर्ज फ्रीडम का, स्ट्रगल का, जो रिमाइंडर कंट्री ने रिच ट्रेडिशन डाइवर्सिटी में किया था. डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. और वो जो स्टोरी है वो ब्रिटिश पीपल से प्रोटेक्ट होने के लिए बनाई गई थी. In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed for the outside but rather. उनकी एक बुक थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यूनिटी मीन्स एकता ही सब कुछ है, रेदर से. It was something deeper, and within it fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. ये जो डिपर हैं, ये जो सारे थे ये फोल्ड किए थे, ये वाइडेस्ट टॉलरेंस बिलीफ कस्टम बन गया था, एक प्रैक्टिस का जो हमने एक्नॉलेज किया था. इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री. वो चाचा नेहरू ही थे जिन्होंने ये एक फ्रेज बनाया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हमारी एक सोसाइटी में एकता है, हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए. India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, in another expression of unity of India. In what words does the national anthem describe this unity? हमारा ये जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था हमारी इंडिया की यूनिटी को डाइवर्स करने के लिए, यूनिटी ऑफ इंडिया, टू डिस्क्राइब आर यूनिटी. So our chapter reading is complete. In our part 6 we will do it question answer. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.